कोई बोलेगा दोस्तों, गाँव में से बोलेगा कोई दोस्तों, दोस्तों नहीं बोला मेरे एक बड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, समय क्या हो गया? 2 बज के 1 मिनट। माइक में गड़बड़ है क्या? हेलो, बोला आज जब लेट हो गए थे 5-6 घंटे, बटवाड़ा में, ईश्वरपुरा में ज्यादा समय लग गया था, तब हमने तय किया था कि बाकी के गांव जो बचे हैं उन गांवों में आज का निरस्त करके और अगले संडे को कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन आपका इतना दबाव आया, बालूदा का प्यार आया और ये आदेश आया कि आना तो आज ही पड़ेगा, चाहे सुबह 4 बजे आना, हम तैयार मिलेंगे। और अभी समय बज रहे 2, रात के समय 2 बज रहे हैं। पूरे गांव में घूमकर आज माता जी के मंदिर में, विजासन माता जी के मंदिर में, बोलो विजासन मैया की, बोलो विजासन मैया की, बोलो गांव बस्ती की। पहले कभी इस गांव में आया नहीं, लगभग 1-2 को छोड़ के इससे पहले कभी कोई जान पहचान नहीं थी। फिर ऐसा क्या कारण है कि रात को 2 बजे भी जगकर आप मुझे आशीर्वाद देने घरों से निकलकर इस माता जी के मंदिर पे हो? भगत सिंह का रोगा अवसर, आपका संघर्ष। इसके पीछे मैं 2-3 कारण मानता हूं। एक तो वर्षों से आप जिनको वोट दे रहे हो और वो जिनको आप वोट देकर बनाकर भेज रहे हो, वो आपकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। क्योंकि हर गांव में माता बहनें जब भी कोई बात करता हूं तो एक ही बात कहती है कि वोट ले जाए बाद में पाचा भी आओगा कि ना होगा। और यही कारण है कि अंता की जनता का पहले जिनको वोट दिया उनसे जब भरोसा विश्वास उठ गया और जब उन्होंने देखा एक युवा जो किसी पद पर नहीं है राजनीति में, उसके बावजूद भी वो पिपलोदी के बच्चों के लिए जेल जा सकता है, 15 दिन भूखा रह सकता है, जिसकी
25 साल की सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में 14 मुकदमे लगे, 14 बार जेल गया, 32 मुकदमे लग गए केवल जनता की सेवा के लिए। ऐसे में अंता का सर्व समाज ने तय कर रखा है कि अब अंता में बदलाव होना चाहिए। अंता में भी हम एक ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो सड़ी गली राजनीति को हटकर एक अच्छी सोच के साथ राजनीति करे, गरीबों की भलाई के लिए राजनीति करे, किसानों की भलाई के लिए राजनीति करे। और यही कारण है कि अंता के सर्व समाज ने ठान लिया है कि इस बार अंता में बदलाव करके और 2.5 साल के लिए नरेश को मौका दो और इसको भी परखो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये 2.5 साल का समय बचा है, काम करने के लिए तो 2 साल ही है। लास्ट के 6 महीने भी आचार संहिता चुनाव में चला जाता है, लेकिन इस बचे हुए समय में अगर आपने मुझे विधायक बनाकर भेजा तो यहां अभी तो मैं सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का देख रहा हूं वो यह है कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई, धान की फसल खराब हो गई, उड़द की फसल खराब हो गई। इस साल का किसान पूरी तरह मरा हुआ है, आगे का पता नहीं। जिस तरह से बारिश हो रही है मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 15-20 दिन में भी कोई बुआई हो पाएगी। और अगर गलती से 1-2 माउंट और बरस गई तो मामला पूरा ही गड़बड़ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हाड़ौती में जो नेता राजनीति कर रहे हैं उन्होंने केवल अपने घर भरने की राजनीति की है, केवल राजनीति को धंधा बनाकर राजनीति रख दी उन्होंने कभी भी किसी किसान की भलाई के लिए, गरीब कमजोर की भलाई के लिए कभी काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज दिन तक 12 जिले में फसल बीमा का पैसा केवल एक बार 2023 में मिला था, उसके अलावा कभी फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। और 2023 में भी जब फसल बीमा का पैसा मिला था वो भी तब मिला था जब आपका ये बेटा नरेश मीणा हजारों लोगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना देकर बैठ गया था और फसल बीमा के लिए मांग करी। तब 81 करोड़ रुपए फसल बीमा के रूप में किसानों को मिले थे। और 2023 में किसी भी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सर्वे हो नहीं रहे, कई गांव को छोड़ दिया गया। किसानों को खाद चाहिए तो डीएपी 1800-2000 में मिल रहा है। मैं पिछले कई गांव में गया तो वहां ठेकेदार रेत का धंधे में बड़ी रकम कमा रहे हैं, लेकिन आम किसान को रेत नहीं मिल रही। और फिर भी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, रात को 2 बज रहे हैं, मुझे भी कल सुबह फिर से 8 बजे प्रचार पे निकलना है। और ये भी आप पहली बार देख रहे होंगे कि अंता में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें जनता ने अपने चुनाव को हाथ में लेते हुए माताएं चुनावी गीत गा रही है। जनता रात के 2-2 बजे नरेश का कैंडिडेट के रूप में इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ उस प्रमोद जैन भाई का आज दिन में आपने देखा होगा गांव में कैसे स्वागत हो रहा है। गांव में जा रहा है, गांव के लोग बाहर गांव के बाहर ही मिल जाते हैं। वो गाड़ी का कांच नीचे नहीं करता, उसके पहले बच्चे नारे लगाने लग जाते हैं कि गली गली में शोर है, गली गली में शोर है।
एक गांव में तो पुलिस वाले चला गए, सीआई चला गया कि कैंडिडेट को आप रोक नहीं सकते, गांव में प्रचार करने से। मैं 12 जिले के एसपी से कह देना चाहता हूं, चुनावी समय है, जिन नेताओं को ये जनता माला पहनाती, सापा बांधती है, जिनको वोट देकर विधानसभा लोकसभा में भेजती है, अगर वो नेता जनताओं की अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरेंगे तो अभी तो जनता केवल मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, अभी तो केवल गली गली में शोर है के नारे लगा रही है। एसपी साहब अगर जनता के साथ नेता ऐसे धोखा देते रहे तो नारे नहीं लगाएंगे, जनता इनके ऊपर कीचड़ उछालेगी, इनके मुंह को काला करेगी, इनके गालों पर तमाचा भी मारने का काम जनता करेगी। और मैंने तो कहा है, जो मुझे माला पहनाने सापा बंद रहे उनसे मैं तो कह रहा हूं खुले में कि आज जिस तरह से आप स्वागत कर रहे हो, अगर मैं आपकी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरूं तो नरेश मीणा को जब अगली बार आए तो माला मत पहनाना। नरेश मीणा को जूतों की माला पहनाना ये अधिकार मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा ही होना चाहिए। जब आप रात को 2-2 बजे जग रहे हो, घोड़ी पे बिठा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, आपने अपनी नींद छोड़ दी मेरे लिए, और फिर मैं कहूं कि मैं आपको नहीं पहचानता, आपके गांव को नहीं पहचानता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो उसके बाद माला का अधिकार नहीं है, वोट मांगने का अधिकार नहीं है, फिर तो मुझे जूतों की माला पहनाने का ही आपको अधिकार। इसलिए वो जो नारे लगा रहे गांव में कि गली गली में शोर है, मंत्री चोर है, एसपी साहब वो नारे भी लगाएंगे, मुर्दाबाद भी करेंगे, गांव में भी नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है। और अगर पुलिस वालों जैसे कई नेता उसके पैसे के लेकर आ गए, कई मीडिया वाले पैसे लेकर उसका काम कर रहे हैं, अगर तुम ज्यादा करोगे तो समझा जाएगा ये पुलिस वाले भी कहीं के भाया के पैसे के दबाव में आ गए, इसलिए उसकी रक्षा कर रहे हैं। प्रमोद जैन भाया पैसे बांटता है तब पुलिस वालों को नजर नहीं आता। प्रमोद जैन भाया के गुंडे वोट देने वालों पर दबाव देता है तब पुलिस वालों को उसके गुंडे नजर नहीं आते। और गांव में जो प्रमोद जैन भाया ने जिन जनता के साथ छल कपट किया, वो जब नारे लगा रहे तो पुलिस वाले जाकर कह रहे हैं कि नारे नहीं लगाओगे। ये भारत की धरती है, लोकतंत्र में विरोध करने का एक तरीका है, नारे भी लगेंगे, मुर्दाबाद के भी लगेंगे, पुतले भी दहन होंगे, पुतले भी जलेंगे, और बहुत कुछ होने जा रहा है। अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो तमाशा देखता जाओ। अभी तो 11 तारीख मैं तो आपसे वादा कर रहा हूं किसान भाइयों, आपने जो 11 बजे मुझे रात को 2 बजे मेरा जो स्वागत किया है, इस कर्जे को मैं ब्याज सहित चुकाऊंगा, जब भी आप याद करोगे। जैसे आज आपने दिन रात नहीं देखी, दिन भर से आप मेरा इंतजार कर रहे हो, रात नहीं देखी, उसी तरह नरेश मीणा भी तुम्हारे लिए दिन रात नहीं देखेगा, जब भी याद करोगे तुम्हारे बीच में खड़ा मिलेगा, तुम्हारे बीच में नरेश मीणा खड़ा मिलेगा। मैंने कह दिया आचार संहिता खत्म हो जाएगी जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो सबसे पहले आंदोलन करेगा, और आंदोलन करेगा जो हमारी फसलें नष्ट हो गई उसका फसल बीमा का पैसा दिलाने का आंदोलन आपको। मैंने कई मुद्दे मेरे पास है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप गीत सुनते होंगे,
पहला चुनाव हो रहा जिसमें भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया, क्योंकि जिसको यहाँ मंत्री एमएलए बनाया उसने कुछ किया है तो केवल भ्रष्टाचार किया है, इसलिए गाने बन गए, गीत बन गए। और यही कारण है कि नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो इस विधानसभा में, अंतर विधानसभा में कोई भ्रष्ट अधिकारी, कोई भ्रष्ट कर्मचारी रिश्वत नहीं लेगा। अगर रिश्वत ले ली किसी आम जनता से तो वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसका काला मुंह करूंगा, उसका काला मुंह करूंगा और उसको यहाँ से विदा करूंगा। और कोई अधिकारी कर्मचारी जो ईमानदार है, जो जनता की सेवा करने के भाव से काम करेंगे, उनका सम्मान भी बढ़ाऊंगा, उनको माला भी पहनाऊंगा और उनके लिए जनता में ये भी कहूंगा कि भाई इस अधिकारी कर्मचारी के साथ बिहेव अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गांव में जितने वोट है वो सारे वोट डालना। और ये जो वैष्णव समाज के व्यक्तियों ने मुझे माला पहनाई स्वागत किया, जो गोस्वामी समाज के व्यक्तियों ने मुझे माला पहनाई स्वागत किया, जो सेन समाज के व्यक्तियों ने मुझे माला पहनाई स्वागत किया, आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप मेरे लिए 2-3 दिन का समय निकाल के अपने रिश्तेदारों में प्रचार करने जाओगे। वैष्णव समाज के थे जो खड़े होना, वैष्णव समाज से आपकी कहाँ रिश्तेदारी है? सब जगह रिश्तेदारी, सब गांव में जाओगे मेरे लिए मोटरसाइकिल का पेट्रोल भरा के? सेन समाज, सेन समाज कहाँ गए? कटिया बारह प्रचार करवा जाओगा ना? जाओगा ना? पक्की बात जाओगा ना दादा जी? प्रचार करने जाना, लोगों से कहना कि 2.5 साल के लिए इस बच्चे को मौका दे दो, और कहना गारंटी लेके आना कि 2.5 साल में अगर इस बच्चे ने काम नहीं किया, कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो हम पूरे गांव वाले कान पकड़ के तुम्हारे बीच में खड़ा कर देंगे, लेकिन इस बच्चे को 2.5 साल के लिए मौका दे दो। मदद करोगे ना सारे लोग? अभी बेरवा समाज की बस्ती में गए, पूरे बेरवा समाज ने आशीर्वाद दिया। यहाँ भी है क्या बेरवा समाज के लोग? आए न वो आ गए। आप लोग भी गांव में घूमना, आसपास प्रचार करना। और मैंने कहा है कि बेरवा समाज यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन मुझे एक भी बेरवा समाज की बस्ती में, एक भी बेरवा समाज के गांव में मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई, कोई इस तरह का सेटअप नजर नहीं आया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान है, जिनकी वजह से आज हम पढ़ना लिखना सीख के नौकरियां लग रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अगर एमएलए बन गया तो जितनी भी एससी की जो बस्तियां, बड़ी बस्तियां, उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक बनाऊंगा, मूर्ति लगाऊंगा, और साथ ही साथ ही उस जगह में लाइब्रेरी बनवाऊंगा, जहां ताकि वहां के उनके एससी समाज, दलित समाज के छोटे छोटे बच्चे उस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सके, बुक्स पढ़ सके, वहां लोग अखबार पढ़ सके। ऐसे गार्डन जैसे छोटे छोटे स्मारक में दलित समाज के लिए भी पूरी विधानसभा में बनाने का काम करें। शहरिया समाज हमारे आदिवासी समाज, शहरिया समाज बड़ी संख्या में है। आपके भी नेर पे आदिवासी समाज था, मैंने उनको भी शहरिया समाज से कह रहा हूं कि जैसे किशनगंज समाज के लोगों को शहरिया समाज को टीएसपी का फायदा मिल रहा है, उसी तरह अटरू, बारा, अंता, छबड़ा, छिवावरोद, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के भील समाज, जैसे वो पिपलोदी में भील समाज के बच्चे मरे थे, उनको टीएसपी का फायदा नहीं मिल रहा, इसलिए एक भी भील समाज का बच्चा नौकरी नहीं करता। यहाँ पर जो हमारे शहरिया समाज के लोग हैं वो नौकरी नहीं लगते, क्योंकि उनको रिजर्वेशन उस कंडीशन में नहीं मिल रहा। इसलिए मैं शहरिया समाज को, भील समाज को भी राजस्थान में टीएसपी में जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा, विधानसभा में उनकी आवाज को उठाने। हमारे गांव में आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती है, आशा सहयोगिनियां काम करती है, उनको 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए मतलब है 200 रुपए रोज। इससे अच्छा तो वो नरेगा में काम कर ले, नरेगा में ज्यादा पड़ जाएगा। किसी के खेत में मजदूरी करने जाएगी तो वहाँ 300-400 रुपए मिल जाएगा, किसी के घर में लहसुन काटने जाएगी तो वहाँ ज्यादा पैसा मिल जाएगा। इसलिए अगर मैं एमएलए बन गया
तो ये जो आंगनबाड़ी में जो महिलाएं नौकरी कर रही है, मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनको कम से कम 10,000 रुपए तो महीने की तनख्वाह दी जाए। इस तरह के जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, इस तरह से जिनके जनहित के मुद्दे हैं, उन सारे जनहित के मुद्दों को मैं उठाऊंगा, गांव में जा जाके एक एक की समस्या को खत्म करूंगा और उन समस्याओं को लेकर उनका पुलिंदा बनाकर और आचार संहिता के बाद में कलेक्ट्री में बैठ जाऊंगा और कलेक्ट्री में बैठकर जब तक एक एक समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक नरेश मीणा आंदोलन से उठेगा नहीं, कलेक्ट्री से उठेगा। क्या आप लोग मेरी इस मुहिम में साथ देते हुए मुझे चुनाव जिताएंगे? हाथ खड़े करो अगर मुझे चुनाव जिताएंगे। माता बहनों ने कम किया, हाथ खड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब। अब आप भी सो और मैं भी सो ताकि मैं कल भी प्रचार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम।